मूवी की स्टार्टिंग में हमें निराली और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि एक वेडिंग प्लानर होते हैं। बट निराली की माँ अपनी 100वीं शादी करवाने के बाद वो ये जिम्मेदारी निराली के कंधों पे डाल देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें कौस्तुभ चौगले को दिखाया जाता है जो कि एक फेमस डिवोर्स लॉयर होता है और उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो महज 4 दिनों के अंदर ही अपने क्लाइंट्स का डिवोर्स करवा देता था। और इधर निराली की माँ अपनी बेटी की फ्रेश स्टार्ट के लिए उसके लिए एक बढ़िया सा शेयर्ड ऑफिस बुक कर देती है। पर जब निराली शेयर्ड ऑफिस की सराउंडिंग्स को देखती है तो पाती है कि उसकी ऑफिस के नेक्स्ट ही कौस्तुभ चौगले का डिवोर्स ऑफिस भी है। ये देख करके निराली अपनी माँ से यह बोलती है कि ये उसके क्लाइंट्स के लिए अच्छा नहीं होगा जब वो वेडिंग प्लानर के बगल में ही डिवोर्स ऑफिस देखेंगे। पर जो कि निराली की माँ ने साल भर के लिए उस ऑफिस की एडवांस बुकिंग कर दी होती है, इस वजह से अब वो चाहकर भी इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते थे। ऑफिस पहुंचने के बाद कौस्तुभ सीधा निराली से मिलने जा पहुंचता है और उसे अपना कार्ड देकर के बोलता है अगर वो उसे डिवोर्स क्लाइंट देगी तो वो उस केस का 10% अर्निंग उसे दे देगा। पर निराली को ये बात मंजूर नहीं होती है क्योंकि वो ये वेडिंग प्लानर ऑफिस लोगों को जोड़ने के लिए ओपन की होती है, ना कि अलग करने के लिए। और फिर उसी शाम निराली अपनी फ्रेंड्स के बेटे का केयर टेकिंग करने के लिए उसके वहाँ जा पहुँचती है, जहाँ हमें उनकी बातों से यह पता चलता है कि निराली पिछले 10 सालों से सिंगल है और जब से उसने अपने बॉयफ्रेंड वरुण को खोया है तब से लेकर आज तक वो वरुण को भुला नहीं पाई है। और ऐसा ही कुछ हाल कौस्तुभ का भी होता है जो कि अपनी वाइफ रुंझुन को भुला नहीं पा रहा होता, जो कि उसे छोड़कर जा चुकी होती है। और इसी वजह से वो अपने गम को छुपाने के लिए डांस का सहारा लिया करता था। अगले दिन जब कौस्तुभ अपनी ऑफिस पहुंचता है तो उसे पूरे ऑफिस में अचार की ही महक आ रही होती है। इस पर कौस्तुभ अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि कहीं वो तो अचार नहीं खा रही है, जिस पर वो उसे मना कर देती है। कि इतने पे ही उसकी नजर निराली पे जा पड़ती है जो कि अचार के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। ये देख करके कौस्तुभ उससे बोलता है कि ये एक शेयर्ड ऑफिस है, सो उसे यहाँ पे औरों के बारे में भी सोचना होता है। इस पर निराली कौस्तुभ से यह बोलती है कि मेरे अचार खाने से प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें हो रही है और किसी को भी नहीं। ये सुन करके कौस्तुभ एकदम शांत हो जाता है और अब रोज का उनका ये रूटीन बन गया होता है कि ऑफिस आते ही सबसे पहला काम एक दूसरे से लड़ना है। और फिर एक दिन जब कौस्तुभ अपनी असिस्टेंट के साथ लंच कर रहा होता है तब वो अपनी असिस्टेंट से बताता है कि निराली इतनी खड़ूस है कि कोई भी उसका बॉयफ्रेंड बनना नहीं चाहेगा, पर अगर गलती से बन भी गया तो वो खुद अपनी हाथों से ही खुद को मार लेगा। कौस्तुभ की ये बात निराली वहीं पीछे खड़े होकर के सुन रही होती है। पर जब कौस्तुभ की असिस्टेंट कौस्तुभ से बताती है कि पीछे निराली खड़ी है, इस पर कौस्तुभ को अपनी हरकतों पे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। पर निराली का दिल कौस्तुभ की इन बातों से बहुत ज्यादा टूट चुका होता है। और फिर अगले दिन कौस्तुभ जब अपनी ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसके फोन पर रुंझुन का मैसेज आ जाता है जो कि उससे बताती है कि वो उससे मिलने उसके ऑफिस आ रही है। रुंझुन की ये मैसेज पढ़ करके कौस्तुभ फौरन अपने ऑफिस के बैक डोर से बाहर भाग जाता है। उसके भागने के क्षण भर बाद ही रुंझुन वहां आ जाती है और पूरे ऑफिस में कौस्तुभ का नाम लेकर के उसे बाहर आने को बोलती है। एक अनजान लड़की को कौस्तुभ का नाम लेते सुन करके निराली उससे पूछती है कि आखिरकार बात क्या है। इस पर रुंझुन उससे बताती है कि वो कौस्तुभ की वाइफ है और पिछले कई सालों से कौस्तुभ उससे बस्ता फेर रहा है ताकि उसे डाइवोर्स न देना पड़े। ये सुन करके निराली को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर रुंझुन उससे बताती है कि कौस्तुभ अब भी उससे प्यार करता है बट वो अब नहीं करती, इस वजह से वो उसे डाइवोर्स देना चाहती है, पर कौस्तुभ उससे बचता फिर रहा है। और इन्हीं सब बातों के दौरान रुंझुन निराली से कौस्तुभ को समझाने को बोलती है ताकि वो उसे डिवोर्स दे दे। रुंझुन की ये बात सुन करके निराली उसी शाम कौस्तुभ को ये सारी बातें बता देती है, पर कौस्तुभ उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि उसे सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। कौस्तुभ का ये एटीट्यूड देख करके निराली इतनी ज्यादा गुस्से में रहती है कि एक शाम जब वो नशे में होती है तब वो कौस्तुभ को कॉल लगा करके उससे बहुत भला बुरा बोलती है, जिस वजह से अगले दिन जब वो दोनों अपने ऑफिस में आते हैं तब वो दोनों कहीं एक दूसरे को फेस न कर ले, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरते हैं। कि तभी उसी दिन ऑफिस में निराली की माँ आ जाती है और सभी से यह बोलती है कि उन्हें उनकी 68 बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। और जो कि कौस्तुभ को डांस बहुत अच्छी तरह से आता था, इस वजह से वो निराली की माँ से यह बोलता है कि वो सभी को बर्थडे पार्टी के लिए डांस सिखा देगा, जिस वजह से निराली की माँ और कौस्तुभ में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। और अब इसके बाद से निराली और कौस्तुभ में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कौस्तुभ फ्री टाइम में निराली की माँ और उनकी दोस्तों को बर्थडे पार्टी के लिए डांस सिखाने लगता है। और तभी एक दिन कौस्तुभ जब सभी को डांस सिखा रहा होता है कि इतने पे ही वहाँ निराली की दोस्त का बेटा आ जाता है और कौस्तुभ से यह बोलता है कि क्या वो निराली की मदद उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने में कर सकता है, क्योंकि जब से निराली का बॉयफ्रेंड वरुण इस दुनिया को छोड़कर गया है तब से लेकर आज तक निराली वरुण को भुला नहीं पाई है। और वहीं उधर कौस्तुभ का दोस्त निराली से यह बताता है कि रुंझुन के जाने के बाद से कौस्तुभ बहुत ज्यादा अकेला है, सो क्या वो उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सकती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में निराली को एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना था ताकि वो इस टेस्ट के जरिए दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी रेशियो पता लगा सके, पर जो कि उस वक्त कौस्तुभ के अलावा ऑफिस में कोई और नहीं होता है। इस वजह से निराली कौस्तुभ के कहने पर वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट
कौस्तुभ के साथ ही करने लगती है। पर जब उस कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट महज 35% आता है तब कौस्तुभ निराली से वो टेस्ट फिर से करने को बोलता है, जिस पर निराली कौस्तुभ से यह बोलती है कि फर्स्ट टाइम आंसर दिल से आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम लोग दिमाग का इस्तेमाल करके आंसर देने लगते हैं, जो कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए गलत है। ये सुन करके कौस्तुभ निराली को किस कर लेता है और निराली भी उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसी वजह से कौस्तुभ निराली को अपने घर लेकर जाता है। पर तभी कौस्तुभ की नजर रुनझुन के फोटो पे जा पड़ती है और वो निराली से अपनी की हुई हरकतों पर माफी मांगने लगता है, जिस पर निराली भी कौस्तुभ को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो भी कौस्तुभ की बातों को समझती थी। इस वजह से वो कौस्तुभ को कल होटल चलने को बोलती है, जिस पर कौस्तुभ भी मान जाता है। पर नेक्स्ट डे निराली जब ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि कौस्तुभ आज ऑफिस नहीं आ रखा है। इस पर निराली जब उसकी असिस्टेंट से कौस्तुभ के बारे में पूछती है, इस पर कौस्तुभ की असिस्टेंट भी उससे यह बताती है कि सर ने उससे कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर के निराली का दिल एकदम टूट जाता है और ऐसा करते करते 4 दिन बीत जाते हैं और किसी को भी कौस्तुभ की कोई खबर नहीं मिलती। कौस्तुभ को ऐसे ही अपनी लाइफ से गायब होता देख करके निराली को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि वो कितनी बड़ी पागल है जो वो कौस्तुभ के प्यार में पड़ गई। और तभी 5वें दिन कौस्तुभ निराली के पास आ पहुंचता है और उससे बताता है कि वो इन 4 दिनों में कहाँ गायब था। पर अब निराली कौस्तुभ की बातों को नहीं सुनना चाहती थी। ये देख करके कौस्तुभ को रियलाइज हो जाता है कि निराली उसे अवॉइड करने लगी है। और फिर निराली की माँ के बर्थडे वाले दिन कौस्तुभ निराली को बताता है कि वो 4 दिनों के लिए अपनी वाइफ रुनझुन के पास गया था ताकि वो उसे डिवोर्स दे सके। और इतना कहने के बाद कौस्तुभ निराली को प्रपोज कर देता है, जिसे निराली भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी प्लान ए प्लान बी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी प्लान ए प्लान बी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।